अमन की जमानत, सिफारतकारी का सुल्तान पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना। इस्लामाबाद रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में JD वेंस ने कहा, सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। ईरान के साथ तामीरी गुफ्तगू के ख्वाह हैं। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमेरिका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चालाकी की कोशिश की, तो अमेरिकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। इस्लामाबाद बनेगा अमरीकियों का मेज़बान। अमरीका ईरान जंग बंदी देरपा अमन में बदलने का मिशन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कल होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। नायब सदर JD वेंस अमरीकी वक्त की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी वक्त में शामिल होंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा ईरानी वक्त में शामिल होंगे। 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी आज रात गए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आप इस वक्त एक मौजज़ा होता देख रहे हैं। हमसाया ममालिक को चाहिए कि वो खत्ते की हालात का बारीक बीनी से जायजा लेकर दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और हक के साथ खड़े हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई का पड़ोसी ममालिक को पैगाम। उन्होंने अपने पैगाम में अमरीका और इसराइल का नाम लिए बगैर खलीजी ममालिक को खबरदार भी किया कि शैतानी क़ुव्वतों के झूठे वादों पर कभी भरोसा ना करें। मुश्तबा ख़ामनाई ने अपनी ट्वीट में जनूबी हमसाया मुल्क की इस्तिलाह इस्तेमाल की और किसी का नाम नहीं लिया। अगर मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ दे हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ अमन मुआहिदा करीब है। पेशरफ्त मुस्बत समत में जारी है। इसराइल भी अपने हमले कम कर देगा। इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं। तवक्को रखते हैं कि सिफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। खित्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्की है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात में माकूल रवैया इख्तियार किए हुए है। शानदार सिफारतकारी के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। पाकिस्तान की सालिसी से अमन की जीत पर इंतहाई तसव्वुर। मायूसी और हैरत का शिकार गोदी भारतीय मीडिया से अफवाह। सिंगापुर के जरीदे दी स्ट्रीट टाइम्स ने भी भारत में मोदी की पेशवाई पर जारी कड़ी तनकीद को आश्कार कर दिया। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ संजय झा ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है कि पाकिस्तान मरकजी हैसियत अख्तियार करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। हमारी पहली तरजीह इनाम नहीं, खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। आलमी बिरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं। हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। 1 माह की कोशिशों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एतमाद साजी के खला को पुर किया जा सके। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आने वाले तमाम वफूद का खैर मकदम करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, एयरलाइंस ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीज़ा के बोर्डिंग की इजाज़त दें। पाकिस्तान आमद पर इमिग्रेशन हुकाम ऑन अराइवल वीज़ा जारी करें। वज़ारत दाखिला पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए खुसूसी वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। तमाम एयरलाइंस को इस्लामाबाद टॉक्स के शिरका को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रहनुमाओं के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिए गए। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की इजाज़त से मुताल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ इस्लामाबाद टॉक्स में शरीक ममालिक के लिए सहूलत दी। ईरान अमेरिका के वफूद सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलियात फराहम की गई हैं। सहूलत इन सहाफ़ियों के लिए भी सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद होंगी। इस सहूलत का इत्तलाक तीसरे ममालिक के शहरियों पर नहीं होगा।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतालिक खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। वज़ीर दाखिला की गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी इंतजाम की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा टॉम ब्रैंडसन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जंगबंदी में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। पाक बहरिया का शुमाली बहरियाए अरब में कामयाब सर्च ऑपरेशन। 18 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। ISPR के मुताबिक तिजारती बहरी जहाज MV गोल्ड ऑटम से हंगामी सिग्नल मौसूम हुए। रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं। जहाज पर मौजूद माहिर टीम ने तिब्बी इमदाद फराहम की। आग बुझाने में मदद मिली। सिंध में किफ़ायत शहरी पॉलिसी नाफिज। तमाम अजला में दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। तंदूर, मिल्क शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमूमी मुल्क सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए खुशखबरी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्टैम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 दस्तखत कर दिए। शहरी और देही इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर। गवर्नर सलीम हैदर कहते हैं, नए इक़दाम का मकसद कवानीन को आसान बनाना और जायदाद के शोबे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। पंजाब में साइबर क्राइम के खात्मे के लिए अहम फैसले। सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन की हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। मुतासरा बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट घर जाएगा। मुतासरीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। मरियम नवाज का साइबर क्राइम से मुतालिक डेटा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म। कहा, साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, बच्चों और खवातीन के खिलाफ डिजिटल क्राइम को हर सूरत रोकना होगा। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का इजहार तशवीश। तालिबान रिजीम में दहशतगर्दों की सरपरस्ती, शिद्दत पसंदी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों ने खत्ते का अमन दाव पर लगा दिया। CSTO ने दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान को खत्ते के लिए सिक्योरिटी को खतरा करार दे दिया। अफगान मीडिया खामा प्रेस के मुताबिक CSTO ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में सरगर्म इंतहा पसंद गिरोह कमज़ोर तर्ज हुकूमत और गैर महफूज सरहदों का फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 से मुतालिक इजलास। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 और अमले की मेरिट पर भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मनसूबा अवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाएंगे। टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल जदीद दौर का अहम तकाजा है। मनसूबा बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। ताख़ीर से लागत में इजाफा होने का खदशा है।
सिंध हुकूमत की गुजरावाला के सनतकारों को सूबे में सनतें लगाने की पेशकश। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सनतकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम की जाएंगी। तीसरी आलमी जंग का खतरा टलने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अमन का ज़ामिन करार दिया जा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और बिलखुसूस फील्ड मार्शल की काविशें रंग लाईं। सिटी कौंसिल इजलास के दौरान शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। हाथापाई। ऐवान में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। IG सिंध की ज़ेर सदारत शोबा इंसदाद दहशतगर्दी में जारी डिजिटलाइजेशन और जदीद आलात से मुतालिक इजलास। जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए सीडी को जदीद आलात से लैस करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद आलात के हुसूल से मुतालिक जाम तजावीज़ जल्द अज जल्द सिंध हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। एडिशनल IG CTD ने कहा है कि हसास मालूमात पर मुश्तमिल सिंध पुलिस की रेड बुक को AI फीचर्स के साथ डिजिटलाइज कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी के हवाले से समरी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई जाएगी। हतमी ऐलान रात को किया जाएगा। सोने की आलमी और मकामी मार्केटों में कीमत एक दिन कमी के बाद फिर बढ़ गई। फी तोला सोने की कीमत में 3,000 रुपये इजाफा। नई कीमत 4,97,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,572 रुपये के इजाफे के बाद 4,26,664 रुपये हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का रावलपिंडीज को जीत के लिए 183 रन का हदफ। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 182 रन बनाए। कप्तान सऊद शकील ने 42, रायली रूसो 53 रन बनाकर नुमाया रहे। और पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम का फीफा सीरीज में पहला मैच जीतकर शानदार आगाज। पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आइवरी कोस्ट में खेली जाने वाली सीरीज में पाकिस्तान वुमेन टीम ने ट्रिक्स एंड कीकोस आइलैंड्स के खिलाफ 8 गोल से तारीखी कामयाबी हासिल की।